नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जो 2024 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल है, क्योंकि ये जनता के मूड भापेगी कि जनता के मूड किस तरफ है। दक्षिण के भी एक राज्य में चुनाव है, उत्तर पूर्व के एक राज्य में भी चुनाव हुआ और हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव है। बात इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के विशेष रूप से करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं ने क्या बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया है? क्या ब्रांड मोदी के चेहरे के आगे कांग्रेस ताश की पत्तों की तरह गिर गई है, यानी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई है, या फिर राहुल गांधी की कोशिश, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रचार कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा पाएगा? क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी ने एक खास किस्म की राजनीति शुरू की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के अपने घोषणा पत्र में मोदी के गारंटी के नाम से घोषणा पत्र दिया, जिसमें महिलाओं के लिए सालाना 12,000 रुपए का प्रावधान, इसके अलावा 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का प्रावधान हो। और इसी चुनाव में पीएम मोदी ने 5 साल तक जो मुफ्त अनाज स्कीम थी, योजना था, उसे बढ़ा दिया गया 80 करोड़ परिवारों के लिए। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए चेहरा बन गए और उन्हीं के नाम पर बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ये चाहती है, बीजेपी की रणनीति ये है, बीजेपी के थिंकर्स का ऐसा मानना है कि ये चुनाव के जरिए नरेंद्र मोदी सीधे जनता से कनेक्ट हो जाएं और वो चुनाव लड़े। जबकि विपक्ष की कोशिश ये है, विपक्ष ने इस बार मुद्दा ये चुना, खासतौर से राहुल गांधी ने, कि वह ओबीसी की राजनीति करते नजर आए। पृथ्वी गोल है और जहां से शुरू होते हैं हमें वहीं आ जाना है। एक जमाने में कांग्रेस अपरकाष्टों की राजनीति करती थी, फिर वह दलितों की राजनीति करने लगी, अल्पसंख्यकों की राजनीति करने लगी, और अब मजबूरी बन गई है कांग्रेस की, जो ओबीसी की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का भरोसा दिलाया। इसके अलावा राहुल गांधी इस इलेक्शंस में कई बार ये कहते नजर आए कि नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए, कटाक्ष करते हुए, कि मोदी जितने अपने अरबपति मित्रों को पैसा देंगे, हम उतना किसानों को, गरीबों को व कमजोर लोगों को पैसा देंगे। यानी इस चुनाव में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की भी चुनावी परीक्षा होनी है। और क्या राहुल गांधी उत्तर भारत में पॉपुलर हुए हैं? क्या राहुल गांधी की छवि में सुधार हो पाया है? इसकी भी परीक्षा होगा, क्योंकि इन 3 राज्य, मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25 और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। यानी 65 लोकसभा की सीट इन 3 राज्यों में है। और पिछले 2 बार से बीजेपी इन 65 लोकसभा सीटों में से 62 लोकसभा सीटें जीतती हुई आई है। 2014 में राजस्थान में 14 और 19 में 25 की 25 सीटें, छत्तीसगढ़ में 2014 में बीजेपी ने 11 में 10, 2019 में 11 में 9, मध्य प्रदेश में 29 में 27, 14 में और 29 में 28 2019 में बीजेपी ने जीता था। इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, रमन सिंह जैसे सियासी क्षेत्रीय छत्रपों का चुनावी भविष्य भी, उनकी सियासी करियर का भी फैसला होना है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के 10 सालों के विकास के कार्यों की भी परीक्षा होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। क्या नरेंद्र मोदी के नाम, मोदी लहर अब भी देश में बरकरार है, या भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या राहुल गांधी लोगों के बीच लोकप्रिय हो पाए हैं? क्या कांग्रेस की छवि वो बदल पाने में कामयाब हुए हैं? क्या राहुल गांधी अपनी छवि को बदल पाए हैं? इस बात की भी चुनावी परीक्षा होगा। क्या जातीय जनगणना लोगों के बीच मुद्दा है, इस पर बात होगा, या फिर नरेंद्र मोदी का वह गरीब कल्याण का मंत्र कि देश में सिर्फ एक ही जाति है, वह गरीबी है, इसकी भी चुनावी परीक्षा होगी। बीजेपी ये चाह रही है कि नरेंद्र मोदी सीधे जनता से कनेक्ट हो जाए और इससे बीजेपी को फायदा हो जाए, जबकि कांग्रेस ने किसी भी राज्य में अपना चेहरा सामूहिक रूप से नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रही है। किसी राज्य में चेहरा को तो खुलकर नहीं सामने लाई है, लेकिन कांग्रेस ये जानती है कि मोदी अगर अपने नाम पर चुनाव लड़े तो उन्हें कांग्रेस को नुकसान उठाना होगा। यानी कांग्रेस जानबूझकर इस चुनाव को मोदी वर्सेस जनता के मुद्दे करना चाहती है। मोदी के सामने वह जनता की समस्याओं को रखना चाहती है ताकि उसे फायदा मिले। ये चुनाव ये नतीजे ही बताएंगे 3 दिसंबर को कि क्या होगा, लेकिन ये नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और राहुल गांधी की सियासी भविष्य आगे का तय करेगा कि आखिर दोनों नेताओं की स्थिति, उनकी लोकप्रियता क्या बनी हुई है इन राज्यों में। और ये नतीजे बेहद अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के लिए, क्योंकि 2024 चुनाव से पहले यह आखिरी मौका होगा दोनों नेताओं को अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी कमजोरियों के बारे में पता करने। ये राज्यों में कौन चुनाव जीतेगा ये 3 दिसंबर को पता होगा। हम उस दिन आपको नतीजे भी दिखलाएंगे लाइव पब्लिक पर। लेकिन फिलहाल ये वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और कमेंट करके ये भी बताइए कि राहुल गांधी क्या अपनी छवि बदल पाए हैं, और क्या नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण के नाम पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे। हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबको दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं।